फाइंड नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। अब हमने वैसे तो हमें पता है कि जी फेस सेंटर्ड है, सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, इसमें इतने लैटिस पॉइंट है। बट इफ़ कि हम इसको मैथमेटिकली देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर होगा तो उसमें कितने लैटिस पॉइंट होंगे। जैसे कि अब ये हमारे पास एक यूनिट सेल है तो इसमें हमारे पास कितने लैटिस पॉइंट होंगे, इस चीज़ को हम मैथमेटिकली देखना चाह रहे हैं। तो इफ़ वी नो द डेंसिटी मैस ऑफ द यूनिट सेल, अगर हमें यूनिट सेल का डेंसिटी और मैस पता हो, एंड एवोगैड्रो नंबर्स जो कि फिक्स्ड है हमें ऑलरेडी पता है, डैट इज़ n इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26, देन n इज़ द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कैन बी फाइंड। तो अगर हमें एवोगैड्रो नंबर्स भी पता हैं तो ये जो स्मॉल n है हमारे पास, ये हमारे पास वो वाले नंबर्स हैं लैटिस पॉइंट के जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लेट n एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ मैस के हमारे पास जो है, जो n एटम्स हैं, जो एवोगैड्रो नंबर्स हैं, उनका मैस हमारे पास कितना है m। तो हम इसको जो है m/n भी लिख सकते हैं। और जिन नंबर्स का हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, n एटम्स हैज़ मैस इज इक्वल टू n m/n। तो मैस कितना आ गया हमारे पास, तो डैट इज इक्वल टू स्मॉल n m/कैपिटल N। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। किसी भी जो है सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम हमारे पास ए क्यूब होता है। कैसे होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी, 3 ही एक्सिस होते हैं। तो एक साइड से जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमने ए जो है पुट किया था। तो अगर हम तीनों साइड्स का वॉल्यूम ले रहे हैं तो वो एक क्यूब हो जाएगा हमारे पास। अब जबकि अब डेंसिटी है, डेंसिटी हमने कहा था हमें पता है, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू रो आ गई है हमारे पास, मैस हमने ऊपर निकाला हुआ था और वॉल्यूम भी हमें पता था। तो हम इस n को स्मॉल n को फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो n इज इक्वल टू हमारे पास जो है डेंसिटी इंटू n a क्यूब ओवर m। तो अगर जो है हम एक लैटिस नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मैथमेटिकली, वो तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स। इसमें जो है हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी क्यूबिक क्रिस्टल्स की, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब हम जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितना वॉल्यूम होता है, कितने एटम्स होते हैं, इसमें कितने हमारे पास नियरेस्ट एटम्स होते हैं जिसके साथ ये एटम जो है अटैच्ड है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक अगर हम 3D में जो है डिफाइन करें, ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक की। इसमें हमारे पास जो है हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है a, हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है a। इसमें हमारे पास जो है 8 कॉर्नर एटम्स अटैच है, ये हमने पहले भी स्टडी किया था, ठीक है। इसके जो है हर कॉर्नर पे एक एक एटम अटैच होगा। अब ये 1/8 1/8 1/8 ये कैसे होगा, ये क्या चीज़ है। अब एक क्रिस्टल जो है वो सिर्फ एक ही यूनिट सेल से मिलकर तो नहीं बना ना, उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं। तो ये जो इनके कॉर्नर्स पे एटम अटैच हैं, इसके इस वाले एटम्स ने एक यूनिट सेल में जस्ट 1/8 पार्ट अपना शेयर किया हुआ है। बाकी जो है, जो इसके इधर वाला एटम होगा उसके साथ शेयर किया होगा, जो ऊपर वाला होगा उसके साथ भी शेयर किया होगा यूनिट सेल, जो इसके नीचे यूनिट सेल होगा उसके साथ शेयर किया होगा, जो इसके पीछे यूनिट सेल होगा उसके साथ भी शेयर किया होगा। तो जो हमारे पास कॉर्नर पे एटम्स अटैच हैं वो एक यूनिट सेल के साथ सिंपल क्यूबिक में अपना 1/8 पार्ट जो है शेयर करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। सिंपल में जो एटम्स हैं वो और शेयर करेंगे, बॉडी सेंटर में कॉर्नर वाले एटम सेम रहेंगे, फेस सेंटर में भी कॉर्नर वाले एटम सेम रहेंगे, उनके अंदर वाले एटम्स चेंज हो जाएंगे। अभी हम बात सिंपल क्यूबिक की कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक में हम कह देते हैं कि जो हमारे पास साइड्स है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास a है, और जबकि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है एक एटम ने इसमें शेयर किया हुआ है वो कितना है 1/8। अब जो है वॉल्यूम कितना आता है, v इज इक्वल टू ए क्यूब। 3 साइड्स थी ना हमारे पास, 3 एक्सिस होते हैं x y और z, तो हमारे पास जो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो ए क्यूब हो जाएगा। अब हम कहते हैं लैटिस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम या इन यूनिट वॉल्यूम, कि एक जो हमने यूनिट वॉल्यूम ले लिया, एक स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, उसमें लैटिस पॉइंट कितने आएंगे हमारे पास, कि हमारे पास जो है टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं और उन 8 पॉइंट्स में जो है 1/8 पार्ट अपना भी 1/8 पार्ट जो है शेयर किया हुआ है। तो 8 और 8 कट होकर मेरे पास क्या आ गया 1। तो एक यूनिट सेल में हमारे पास जो है एक लैटिस पॉइंट पाया जाता है। इसकी जो है मेरे पास एक वीडियो भी है, वो हम बाद में देखेंगे कि ये हम देखेंगे उसमें ये जो 8 पॉइंट्स है ना, ये कट होके एक जो पूरा जो है एक यूनिट सेल कैसे बना देते हैं। अब बात करें नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर इज इक्वल टू 6।
इसके जो है नियरेस्ट नंबर कितने होते हैं, हमारे पास 6 होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो नियरेस्ट एटम उसके साथ अटैच हो रहा है, तो वो हम देखने लगे हैं कि कैसे अटैच होगा। नियरेस्ट जो है अटैच उसको बोलते हैं जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच हो, उसको उसके साथ डायरेक्टली एक जो है सिर्फ एक डिस्टेंस जाना पड़े, आगे उसको दूसरे डिस्टेंस में ना जाना पड़े। अब जो है हमने इसको रिपीट, ये मैंने लास्ट वाली एग्जांपल लिया है क्योंकि इसमें यूनिट सेल हमें ज़्यादा चाहिए थे। अगर हम एक यूनिट सेल में उसको देखते ना कि नियरेस्ट कैसे होता है, तो वो फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं थी कि मेरे पास उसमें 6 कैसे आए हैं। अब ये हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक सिंपल यूनिट सेल है उसमें हमारे पास जो नियरेस्ट एटम है वो 6 कैसे बन रहे हैं। अब लेट सपोज कि ये वाला ओरिजिन पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं इसके नियरेस्ट पॉइंट कितने हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाले के साथ डायरेक्टली मिल रहा है 1, फिर ये इसके साथ डायरेक्टली मिल रहा है 2, ये इसके साथ डायरेक्टली मिल रहा है 3, इसके साथ डायरेक्टली मिल रहा है 4, इसके साथ डायरेक्टली मिल रहा है 5, और एक जो है बिल्कुल इसके सामने जो जी डायरेक्शन में होता है ना, वहाँ पे वो बनाना मुश्किल है हमारे पास, तो वो शायद यहाँ पर बनेगा हमारे पास। तो वो बीच में आप लोगों को फिर ये वाली स्ट्रक्चर आप लोग कहते हैं कहाँ से आ गई है, तो ये बिल्कुल ऊपर को जो जी एक्सिस में होता है, तो एक हमारे पास ये उस नियरेस्ट नेबर के साथ बना होगा हमारे जो अटैच होगा। तो ये हमारे पास टोटल 6 नियरेस्ट नेबर के साथ जो है सिंपल क्यूबिक सेल में एक सेल जो है अटैच होता है। अब अगर हम मैथमेटिकली इनके जो है वैल्यूज़ देखना चाहें, सिंपल क्यूबिक में मैथमेटिकल जो है नियरेस्ट पॉइंट की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक जो है ओरिजिन पॉइंट ले लेना है, वो जो है लेट सपोज हमने जो है उसमें ये वाला पॉइंट ले लिया ओरिजिन, ठीक है। तो उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए। अब अगर ये वाला एक ओरिजिन पॉइंट है, अब ये इनसे तो डायरेक्टली मिल रहा है, तो बाकी पॉइंट्स कहाँ गए, ये बाकी पॉइंट से जो है हमारे पास कैसे मिलेगा। अगर तो जो है वो अपने, अब जैसे ये वाली जो है ये हमारे पास एक जो है इसकी फ्रंट फेस है, ठीक है। ये अगली वाली जो साइड हम ले रहे हैं एक फेस ले रहे हैं, अगर उस फेस के ये 2 एटम्स के साथ ऑलरेडी नियरेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास थर्ड वाला है ये इसके साथ नियरेस्ट नहीं है, इसके लिए इसको आगे आना पड़ रहा है, इसको डायगोनल बनाना पड़ रहा है। इसको हम फेस डायगोनल बोल रहे हैं, जो अपनी फेस पे एक दूसरे एटम तक पहुंचने के लिए जो वे यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये इसके जो थे साइड डायगोनल्स थे, ये इसके साथ अटैच थे। अब ये जो है ये फेस डायगोनल है, और इस तक पहुंचने के लिए ये कुछ हमारे पास एक ट्राइंगल्स की शेप बन रही है। अगर आप लोग नोट करें ना, यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल ड्रा किया है, तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल की शेप बन रही है। अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए हो गया, यहाँ तक का डिस्टेंस भी होगा। सिंपल क्यूबिक में अगर हम लिखेंगे ना नियरेस्ट जो है डिस्टेंस कितना है, वो हम ए ही लिखेंगे। अगर हम सेकंड नियरेस्ट पॉइंट देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, सेकंड नियरेस्ट पॉइंट, तो सेकंड नियरेस्ट पॉइंट जो है हमारे पास इसके फेस डायगोनल में आएगा, जो उसके फेस पे ही मौजूद है। उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जबकि हमारे पास अगर ये ट्राइंगल बन रही है, इसकी 3 साइड्स हैं, तो हम इस पे जो है फिथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स हमें मालूम होती हैं, तीसरी हम कर लेते हैं। ऐसे ही इसमें 2 पॉइंट्स हमें मालूम है, डैट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड हमने फाइंड आउट करनी है जो कि फेस डायगोनल में आ रही है। तो जब हमने इस पे जो है फिथागोरस थ्योरम लगाया, तो हमारे पास जो एक नियरेस्ट नेबर का जो है पॉइंट आया, वो डैट इज़ इक्वल टू √2a। तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट से यहाँ तक का जो फेस डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √2a। इस तरह ये हो गई बात फेस डायगोनल की। अब बात करते हैं हम बॉडी डायगोनल की। जैसे अब ये वाले पॉइंट से ये जो इसके बैक वाला पॉइंट है ना, ये वाला भी अब अगर इस पॉइंट से अटैच होगा, ये फिर से फेस डायगोनल हो जाएगा, वो 2a ही आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट से, अगर वो जो है इसकी जो पिछली वाली फेस है, ये उसका लास्ट पॉइंट बचा, जिसके साथ ये वाला कैसे अपना नियरेस्ट थर्ड नियरेस्ट कैसे बनाएगा, तो फिर से हम इस पे जो है फिथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। फिर से हम इस पे जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने के लिए। जब हम उस पर फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास √3a आ जाएगा हमारे पास। तो ये बात हो गई सिंपल क्यूबिक की। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, ठीक है। इसमें हमारे पास कैसे आएंगे वॉल्यूम और नियरेस्ट नेबर। अब ये जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की एक पूरी स्ट्रक्चर बनाई है हमने, जिसमें जो है सेंटर में एक पॉइंट है, जिसके साथ जो है सभी पॉइंट्स अटैच हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम जो है कन्वेंशनल सेल का जैसे होता है ना, सिंपल सेल का होता है ए क्यूब। अभी हम इसको सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ रहे हैं, अभी हम सिंपल वाले सेल का देख रहे हैं, वो ए क्यूब है, और इसमें लेटिस पॉइंट इन द सेल है 2। अब ये 2 कैसे आए हैं, इसमें हमारे पास 1/8 क्रॉस 8, ये जो 8 कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम्स थे ये,
और साथ जो है उन्होंने कितना पार्ट शेयर किया हुआ है 1/8, ये भी लैटिस पॉइंट हो गए। और एक लैटिस पॉइंट जो हमारे पास इसके सेंटर में, ये तो पूरा है ना, इसको तो किसी ने शेयर नहीं किया, ये तो सेंटर में है, तो ये +1 पूरा ही आ गया है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1 + 1 = 2। तो लैटिस पॉइंट इन द सेल हमारे पास कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू A³/2। अब इसमें जो है अगर हम नियरेस्ट नेबर देखना चाहें तो मेरा ख्याल है इसमें सबसे ज़्यादा नियरेस्ट नेबर इजीली हम सेंटर वाले का निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाला हर फेज़ के एटम्स के साथ खुद ही डायरेक्टली अटैच हो रहा है ना। तो इसके ये वाला अगर हम ओरिजिन ले रहे हैं तो इसके साथ कितने अटैच हो रहे हैं, कितने एटम्स इसके नियरेस्ट हैं, 8 एटम्स हैं। तो इसका जो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा, 8। नियरेस्ट पॉइंट किसके कितने होंगे, 8। अब जो है हम कह रहे हैं कि जो इसका नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस है, पॉइंट हमें पता चल गई है 8 है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ नियरेस्ट जो है नेबर कितने हैं, 8। अब हमने उसका डिस्टेंस निकालना है, तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला याद हो कि y2 - y1 x2 - x1 हमने किया था थोड़ा सा इस तरह का, तो ये वही वाला डिस्टेंस फार्मूला लिया। अब इसमें हमने A2/A2/A2 ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास कहाँ से आई हैं, ठीक है। तो हम ये देखने लगे कि A2 हमारे पास कहाँ से आया है। अब हम बात करते हैं इसकी साइड्स की, ठीक है। हमने क्या कहा था, इस पूरी साइड का जो है, इस पूरी साइड का जो डिस्टेंस है वो a है, ठीक है। इसी तरह इस भी पूरी साइड का डिस्टेंस भी a है। तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास सेंटर में, बॉडी सेंटर में जो एटम मौजूद है, जो हमारे पास पॉइंट मौजूद है, इसमें अगर हम ये वाली जो लाइन है a, अब इस लाइन से इस लाइन तक अगर ये, अब तो स्ट्रक्चर कॉपी भी बनाया है तो ऐसा है, अगर हम विजुअल में देखेंगे तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये इस लाइन के सेंटर में होगा। मतलब कि हमें इस पॉइंट से अगर हम यहाँ तक, इसके हाफ तक जाएंगे तो ही हमें बॉडी सेंटर मिल जाता है, हमें आगे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे जो हमारे पास ऊपर वाली ए वाली पूरी लाइन है, उसमें भी हम यहाँ से यहाँ तक हाफ में ही पहुँचेंगे तो हमारे पास बॉडी सेंटर से हमारे पास अटैच हो जाएगा, तो हमें आगे वाला ए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही हर जो लैटिस पॉइंट है उसमें जस्ट जो है हमें हाफ हाफ ही चलना पड़ेगा, हर लाइन से हाफ डिस्टेंस ही हम कवर करेंगे तो बॉडी सेंटर का पॉइंट आ जाएगा जो उसका नियरेस्ट नेबर था। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा हर साइड से, A/2 एंड A/2। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट साइड की बात करें, ठीक है, 3 साइड्स थी, तो फर्स्ट साइड की बात करें, हम जस्ट हाफ डिस्टेंस चले हैं, आगे हमें चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है उस लाइन में। ऐसे ही सेकंड लाइन में भी हमें हाफ जो है वो हमारे पास हाफ पे जाके वो वाला पॉइंट आ गया था जो ओरिजिन पे था, हमें उससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, एज इट इज़ ही इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो जब हमने इसको और जो है सिंप्लीफाई किया है, तो ये हमने जब इसको सॉल्व किया तो A² / 4 + A² / 4 + A²/4 मोर सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो हम कह रहे हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होता है, इसमें √3/2a। जो फर्स्ट नियरेस्ट जो है डिस्टेंस होता है वो √3/2a होता है। उसके बाद अगली जो है, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक की निकाली थी, वो मोर जो है आगे आगे यूज़ होंगी, आगे आगे निकल आएंगी हमारे पास। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। इसमें हमारे पास क्या होता है, 8 एटम जो हैं कॉर्नर्स पे अटैच होते हैं, लेकिन एक एक पूरा एटम जो है इसकी फेसिस के साथ भी अटैच होता है। तो नंबर ऑफ़ कन्वेंशनल सेल के वैसे उसकी 3 साइड्स का जो है वॉल्यूम कितना आएगा, A³। अब लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 4 होते हैं। 4 कैसे होते हैं कि 8/8 कि वो 1/8 उस 8 पार्ट उसने शेयर किया हुआ है, 8 सेल हैं, ये हमें पता है। प्लस जो इसकी 6 फेसेस है ना, 6 फेसेस हैं, उनके अंदर जो है जो लैटिस पॉइंट्स जो हैं उन्होंने 1/2 शेयर किया है। कैसे, लेट्स सपोज ये वाला जो हमारे पास लैटिस पॉइंट है, इसने इस फेस के साथ हाफ शेयर किया है, मतलब अंदर को हाफ शेयर किया। जो बाहर वाला इसके हाफ होगा वो ऊपर वाले के सेल के साथ शेयर किया होगा। जो ये वाला है इसने आधा इधर के साथ शेयर किया होगा, आधा इसके साथ अटैच है। ऐसे ही जो लोअर में हमारे पास लैटिस पॉइंट होगा, इसने आधा तो इस वॉल्यूम के साथ शेयर किया होगा, जो नीचे वाला हाफ होगा वो इसने दूसरे स्ट्रक्चर वाले जो है फेस सेंटर्ड के साथ शेयर किया होगा। तो जो हमारे पास फेस में एटम्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उन्होंने हाफ हाफ शेयर किया होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं। फिर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 + 3 = 4। तो द टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 4/A³। अब हम बात करते हैं इसके नियरेस्ट नेबर्स की, कि इसके जो है हम नियरेस्ट नेबर्स कैसे निकालते सकते हैं। अब इसमें किसी भी एक फेस का जो है आप लोग जो है डिफ़ाइन कर लें, ठीक है। अब जो सेंटर वाला, ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स ले लिए हैं फेस सेंटर की, एक जो 6 फेसेस इसकी हैं, 6 फेसेस इसकी हैं, तो ये जो हाफ इसने शेयर किया, हाफ इसने शेयर किया है,
तो इसमें जो है अब हमारे पास जो है नियरेस्ट नंबर वो आता है, जो सबसे पहला नियरेस्ट नंबर आता है वो 12 पे आता है हमारे पास। अब ये हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, 12 नियरेस्ट नेबर है इसके, कि ये जो है ये वाला 12 और एटम्स के साथ अटैच होता है। ये फिगर में बना हुआ है कि ये 1 इसके साथ अटैच है, 2 के साथ, 3 के साथ। ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, जो कि ज़्यादातर इसमें जो है फेस के एटम्स हैं। जो कॉर्नर के एटम्स हैं वो कम है, ज़्यादातर फेस के एटम्स हैं, क्योंकि ये सेंटर में होते हैं, वो हाफ ही डिस्टेंस जो है तय करता है और वो पहुंच जाता है उस पर। तो ये जो है उसके साथ अटैच है, तो कितने नेबर्स के साथ अटैच है, ये 12 के साथ। अब जो हम इसका डिस्टेंस कितना निकालेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 तक कितना अटैच है, यहाँ से यहाँ तक 2 तक कितना अटैच है। ये जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर थी, अगर हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते थे ना हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ क्योंकि आप लोग स्टार्ट में ही कर रहे हैं तो कोई इजी सा स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, जैसे मैंने ये बनाया है। ये हमने जो है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाया है। अभी हमने सिर्फ ना इसको समझने के लिए मैंने जस्ट इसको सिंपल रखा है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ लगे। मैंने इसकी सिर्फ एक फेस ली, यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे आइटम्स अटैच नहीं किए, फेस में नहीं किए, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाली फेस थी ना इसके मैंने 4 कॉर्नर के आइटम्स भी अटैच कर दिए और एक इसके सेंटर में आइटम था वो भी मैंने अटैच कर दिया है। तो अब जो है हम देखना चाह रहे हैं एक पॉइंट को हम ओरिजिन ले रहे हैं, लेट्स सपोज ए को हम ओरिजिन ले रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट भी इससे इजीली मिल रहा है, ये वाला पॉइंट भी इजीली मिल रहा है, ये वाला पॉइंट भी इससे मिल, अब ये और ये पॉइंट इससे इजीली मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ए से जो है सी पे जाना चाहें, तो अगर हम डायरेक्ट ए से सी पे जाना चाह रहे हैं फेस में, तो उसके सेंटर में भी तो एक हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो हम नियरेस्ट नेबर कैसे जो है फिर इसका डिफाइन करेंगे कि लेट सपोज यहाँ से जो साइड्स का डिस्टेंस है ए है, इस साइड का डिस्टेंस भी ए है, इसी तरह सी और डी का डिस्टेंस भी ए होगा और डी और ए का डिस्टेंस भी हमारे पास स्मॉल ए होगा। तो ए जो हमने 2 साइड जो है डिफाइन कर ली है हमारे पास, जो कि ए था। अब हम कह रहे हैं ए से सी तक पूरी हमने एक लाइन बना ली। तो अगर आप लोग नोट करें तो ये भी हमारे पास एक जो है ट्राइंगल का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, पहले साइड्स को नेम दे लिया, लेट्स सपोज ए बी सी और डी। हमने ए और सी का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जबकि ए बी और बी सी का हमें पता है। तो ए बी और बी सी का हमने डिस्टेंस लगाया, तो इनको प्लस कर दिया, 2a² अंडर रूट जो है हमारे पास लेकर आ गया अंडर रूट 2a। तो अब हमने कह दिया ए सी हमारे पास कितना आ गया, ए से सी तक अंडर रूट 2a। अब हमने कहा था जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का भी हाफ और यहाँ से यहाँ तक का भी हाफ, ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस है ना, ए सी है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास कितना डिस्टेंस आएगा, क्योंकि हमें नियरेस्ट पे फाइंड आउट करना था, यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस जो है नियरेस्ट है, वो कैसे आएगा, d इज़ इक्वल टू ए सी ओवर 2। तो जो ए सी की वैल्यू हमारे पास निकली थी अंडर रूट 2 ओवर ए, उस पर लगा दी है ओवर 2। तो आपको पता है कि जो हमारे पास एक सिंपल में 2 होता है वो 2 अंडर रूट 2 के वैल्यू के बराबर होता है। एक अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 से जो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो एंड पे बच गया है डैट इज़ इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट 2, जो कि हमारे पास नियरेस्ट डिस्टेंस है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में।